देखा मामू, मैंने कहा था ना आपसे, पारस को यही भगा के लेकर गए। पकड़ लिया सर। सवार क्यों किया तुमने ऐसा? सर, हर कहीं सुनी बात सच नहीं होती। बोलने वाले का कैलिबर भी देखा जाता है। मामू आपको ये बहकाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी इसी ने आपको ट्रैप किया था। मैं आपको सही बता रहा हूं, इसी ने पारस के ट्रैप। जवार, आफ्ताब, दूर हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे बेटे पे हाथ उठाओगे? भाईजान, आप देख नहीं रहे आपके भतीजे पे हाथ उठा रहे। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं सर, मैं बुज़दिल नहीं हूं। ना कुछ गलत करता हूं, ना कुछ छुप के। इनका बॉडीगार्ड बनाया था ना आपने मुझे, अपना वही फर्ज निभाया मैंने। आपकी बेटी आपके सामने सही सलामत मौजूद है। मुझे इजाजत दीजिए। दुआ की न याद आए वो, दुआ की न याद आए वो, दुआ की न याद आए वो, ये भी पूरी दुआ नहीं होती, ये भी पूरी दुआ नहीं नहीं भाईजान, आप ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं इसे? भाईजान, अगर आपको अपने भांजे का ख्याल नहीं है, उसका एहसास नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो आपकी बेटी को भगा के लेके गया था, तो उस बात की सजा तो देना उसे। वो मुझे कहीं भगा कर नहीं ले गया था, मैं खुद गई थी घर से, बल्कि वो तो मुझे घर लेकर आ रहा था। तो अब तुम उसका पर्दा रखोगी पारस? मुझे किसी का पर्दा रखने की जरूरत नहीं है पुप्पो। और डैड जवार पर कितना भरोसा करते हैं ये तो वही आपको बताएंगे, लेकिन डैड मुझ पर कितना भरोसा करते हैं वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारी शादी का फैसला करूंगा? मुझे यकीन है कि आप ऐसा नहीं कर सकते थे, और हमेशा ही था, मगर मुझे लगा कि आप पुप्पो की बातों में आ गए। और फिर मैंने भी कभी भी आपके सामने आफ्ताब से अपनी नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया। पारस, मुझे तब भी पता था कि तुम आफ्ताब को पसंद नहीं करते। तो फिर आपने ये सब क्यों किया? डैड, आप इतने डरपोक तो नहीं हैं। लेकिन मसलहत पसंद हो, और शायद कहीं ना कहीं डरपोक भी हैं, बेटी का बाप हूं इसलिए। मगर तुम जिद्दी, बेवकूफ और जज्बाती हो। यस, अपने बाप के फैसलों को समझने की कोशिश ही नहीं करते।
अगर तुम मुझ पर भरोसा करती तो चुपचाप आफ्ताब के साथ मंगनी करती और उसके बाद यूएस चली जाती। मगर क्या डैड, इतना मेरा हक है। मैं जानना चाहती हूँ कि आप ये कदम क्यों उठाना चाहते थे। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद, तुम और तुम्हारी हिफाजत। प्लीज डैड। हाँ, तब मुझे घर में खतरा महसूस हुआ, इसलिए मैंने यह फैसला लिया। हमारे दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, घर के अंदर भी। डैड, जब घर का भेदी लंका ढाता है ना, तो सब कुछ जलाकर खाक कर देता है। इसलिए कभी कभार मसलहत के तौर पर उसके साथ घुल मिल जाना चाहिए, ताकि उसको अंदाजा ही ना हो कि हम सब जानते। समझ रहे? तुम जवार के खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लोगे, समझ गए? कान खोल के सुन लो। तो पागल हो गए हैं आप? अपने बेटे का चेहरा देखिए, उसने हमारे बेटे पे हाथ उठाया है। इतनी औकात हो गई उसकी कि मीर behzad शाह के घर में खड़े होके उसके भांजे पे हाथ उठाए। तो ये बात जाके आप अपने भाईजान से पूछिए ना कि उन्हीं के घर में उनके सामने उनके भांजे को बेइज्जत करने की किसने इजाजत दी? ऑब्वियसली भाई साहब ने ही शय दी हुई है ना जवार को, वरना उसकी क्या किसी की भी इतनी मचाल। कुछ भी हो, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए तो तुम्हें इस गलती करने से रोक रहा हूं मैं। नहीं करोगे तुम ऐसा। और इस सबक का वो क्या? सबक सिखाया जाएगा उसे, लेकिन तुम नहीं सिखाओगे। मैं सिखाऊंगा उसे सबक। ऐसा गेम प्ले करूंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। डोंट वरी।